हेलो, नमस्ते, राधे राधे, जय हिंद दोस्तों। मैं पूजा सिंह स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल श्रीजी ट्यूशन में। तो आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते होंगे और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम जो समझने जा रहे हैं वो त्वरण का समझने जा रहे हैं। हम इस क्लास 9 के गति की चैप्टर को धीरे धीरे अंतिम पड़ाव की तरफ ले जा रहे हैं। इससे पहले हमने गति देखा था, गति के प्रकार देखा, हमने उसमें कई सारे टर्म्स यानी दूरी देखी, विस्थापन देखा, चाल, वेग, सबको बहुत अच्छे तरीके से पिछले के सारे वीडियो में हमने समझा है। और हाँ, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो भी हमारे यहाँ से नोटिफिकेशन जाता है वो आप तक जरूर पहुंचे। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन। आप पिछला वीडियो देखेंगे तो आपको चाल, वेग, दूरी, विस्थापन सब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा, अच्छे से समझ में आएगा। आज हम त्वरण के बारे में समझेंगे। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, त्वरण के लिए ना तो दूरी से कोई मतलब है ना तो चाल से कोई मतलब है। यानी कि दूरी मतलब समझिएगा, हम पहले क्या निकालते थे? दूरी, और दूरी से क्या निकाला था हमने? चाल। और यहां हमने निकाला था विस्थापन, विस्थापन से क्या निकाला था हमने? वेग। यानी दूरी के माध्यम से चाल और विस्थापन के माध्यम से वेग। यहां हम क्या निकालने जा रहे हैं? यहां हम देखने जा रहे हैं त्वरण किसे कहते हैं, एक्सेलरेशन किसे कहते हैं। तो एक्सेलरेशन के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? तो हम कहते हैं एक्सेलरेशन को हम किसके माध्यम से निकालेंगे? वेग की। यहाँ पर चाल की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर वेग की जरूरत पड़ेगी। कितना ज्यादा वेग, कितनी कम वेग, इसी के ऊपर ये डिपेंड करेगा। अब आप देखिए, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। हम जब तक अपनी पढ़ाई को अपने निजी लाइफ से यानी डेली लाइफ से नहीं जोड़ पाते तब तक उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। तो आप समझिएगा, वेग, आप अधिकतर लोगों को गाड़ी, बाइक चलाते हुए देखते होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, कभी भीड़ भाड़ वाले इलाके पे या कहीं भी, या कहीं ग्रीन लाइट, रेड लाइट वगैरह का यूज करते हैं, तो वहां पे हम देखते हैं कि कभी क्लच, कभी ब्रेक, कभी क्लच, मतलब गाड़ी तेज हुई, धीमे हुई, तेज हुई, धीमे हुई। इससे जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। तो त्वरण किससे परिभाषित होगा? तो त्वरण को परिभाषित करने के लिए सबसे पहले आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? वो है वेग की। अगर आप त्वरण की परिभाषा लिखेंगे तो आप कहेंगे कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा वेग में हो रहे परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं? त्वरण। ऑब्वियस है कि वस्तु गतिशील होगी, रुकी हुई वस्तु में ना तो वेग होगा, और जब वेग नहीं होगा तो वेग परिवर्तन कहां से होगा? वो नहीं कहते हैं कि न 9 मन गेहूं होगा न राधा गौने जाएंगी। तो जब गेहूं ही नहीं होगा तो होगा, किसी ने कहा ना कि गौने तब जाना जब 9 मन गेहूं हो जाए, तो किसी ने कहा न 9 मन गेहूं होगा न राधा गौने जाएंगी। सेम चीज यहाँ है कि अगर वस्तु विराम में है तो न वस्तु चलेगी ना उसमें वेग होगा, और जब वेग नहीं होगा तो उसमें त्वरण कहां से होगा? तो हम कहेंगे किसी गतिशील, अगर हमसे कोई कहे कि त्वरण क्या है, तो देखिएगा, त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन, त्वरण है किसी गतिशील वस्तु, किसी गतिशील वस्तु किसी गतिशील वस्तु में वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर उस वस्तु का त्वरण कहलाती है। उस वस्तु का या उस वस्तु में त्वरण कहलाती है, उस वस्तु का त्वरण कहलाती है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, देखिए, त्वरण को हम एक्सेलरेशन कह रहे हैं, यानी कि त्वरण को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो आप लिखेंगे त्वरण को ए से प्रदर्शित करते हैं, ए से प्रदर्शित करते हैं। त्वरण को ए से प्रदर्शित करते हैं। त्वरण कैसी राशि है? अगर आपसे कोई कहे त्वरण कैसी राशि है तो आप फिर पीछे जाएंगे। हमने कहा था विस्थापन सदिश है, और विस्थापन के माध्यम से वेग निकाला था तो वेग भी सदिश था, और वेग की ही यहाँ बात की जा रही है, तो वेग के माध्यम से ही त्वरण निकाल रहे हैं। तो त्वरण भी कैसा है? त्वरण एक सदिश राशि है। त्वरण कैसी राशि है? त्वरण एक सदिश राशि है। त्वरण कैसी है? तो आप लिखेंगे त्वरण एक सदिश राशि है। त्वरण एक सदिश राशि है। अब देखिए, ये इतनी बड़ी बात जो हमने लिखी है इसको अभी एक लाइन में लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा।
आप फिर से क्या कहेंगे त्वरण की परिभाषा में? किसी गतिशील वस्तु में वेग परिवर्तन की दर उस वस्तु का त्वरण कहलाती है। इतना बड़ा लिखने से अच्छा है कि आप एक लाइन में लिखिए वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। क्या? वेग परिवर्तन की दर मतलब समय से भाग किया गया है। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। त्वरण को ए से प्रदर्शित करते हैं, सदिश है तो ऊपर क्या लगाते हैं? एरो। हमने आपको पहले ही बताया था कि सदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए एरो के साथ करते हैं और अदिश राशियों को सिंपल, जैसे थोड़ी देर पहले हमने ए लिखा था, वैसे प्रदर्शित करते हैं। तो त्वरण को ए से प्रदर्शित करते हैं। त्वरण कैसी राशि है? त्वरण एक सदिश राशि है। आज हम जो समझने जा रहे हैं वो त्वरण के प्रकार भी समझेंगे, एक समान त्वरण, असमान त्वरण, धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य त्वरण। तो चलिए आगे देखते हैं त्वरण। अगर आपसे कोई कहे कि त्वरण को आप कैसे किसी को दिखाएंगे डिफाइन करके, तो आप लिखेंगे सिंपल, एक लाइन में लिखेंगे त्वरण बराबर, त्वरण यानी ए से, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन की दर, यानी आप लिखेंगे वेग परिवर्तन, सिंपल वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। मतलब इससे को क्या हुआ? वेग परिवर्तन बटे समय, वेग परिवर्तन बटे समय, कितने समय में कितना वेग हुआ है, कितना वेग बदला है, यही क्या कहलाता है? त्वरण। वेग परिवर्तन की दर, इसी को लिखते हैं वेग परिवर्तन बटे समय। यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। अब ध्यान दीजिएगा, एक सिंपल सा देखिएगा। अगर मान लीजिए कोई आपकी बाइक, कोई वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग आपको पता है, दूरी में आप कुल रास्ते ले रहे थे, विस्थापन में आप प्रारंभिक और अंतिम स्थिति, वेग में भी आपको अंतिम और प्रारंभिक स्थिति, उसी तरह से त्वरण में भी आपको अंतिम और प्रारंभिक स्थिति की जरूरत होगी। मतलब कि किसी वस्तु का मानिए कि पॉइंट ए पर प्रारंभिक वेग u है, u वेग से वो गतिमान है, कुछ समय पश्चात, कितने t समय पश्चात उस वस्तु का वेग कितना हो जाता है? v। t समय बाद उसका वेग बढ़कर कितना हो जाता है? v। जैसे ऐसे समझिए, कोई वस्तु पहले 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, किस वेग से? 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान थी। 2 सेकंड बाद उसका वेग जो हो जाता है वो हो जाता है 8 मीटर प्रति सेकंड, 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक। अब अगर वेग परिवर्तन इसमें आपको निकालना हो तो आप लिखेंगे अंतिम वेग, अंतिम में से प्रारंभिक को घटाते हैं, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, और बटे क्या लिखेंगे? समय। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। अंतिम वेग कितना है आपका? 8, प्रारंभिक वेग कितना है आपका? 5, और बटे समय कितना है आपका? 2 सेकंड। तो ये हो जाएगा 8 में से 5 गया 3/2, 3/2 मीटर प्रति सेकंड। तो वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड और यहाँ पे समय भी सेकंड, तो ये हो जाएगा सेकंड स्क्वायर। कितना मिला आपको? 3/2, यानी कि हर समय वो 3/2 एक सेकंड में उसका वेग बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इसी तरह से हम यहां निकालने चल रहे हैं। अब आपको इसको समझते हैं हम। यहां देखिएगा, हमने कहा वेग परिवर्तन का मतलब क्या है, तो हमने लिखा अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, पूरा लिख देते हैं, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो के अंत तक आपका त्वरण पूरा क्लियर हो जाएगा। बटे समय, अंतिम वेग कितना है? देखिए, अंतिम वेग को हमने अभी भी कहा था हम v से दिखाते हैं, प्रारंभिक वेग को u से दिखाते हैं, समय को t से, और वेग को, त्वरण को किससे प्रदर्शित करते हैं? a से। सूत्र हमारा हो गया a बराबर v माइनस यू अपॉन टी, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। त्वरण को हमने क्या कहा? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण। परिवर्तन क्या? अरे आसान है कि बाद वाले में से पहले वाले को घटा देंगे, जितने समय में वो उतना वेग हुआ है उसको समय से भाग लगा देंगे। अब रही बात त्वरण की मात्रक, हम क्या लिखने जा रहे हैं? त्वरण का मात्रक। बक्सा थोड़ा अच्छा बना लें, बक्सा नीक लगता है तो अच्छा लगता है। आप इसको क्या कर लेंगे? बक्से में बंद कर लेंगे। क्या कर लेंगे? बक्से में बंद कर लेंगे। ठीक। अब आपको लिखना है त्वरण का मात्रक, त्वरण
का मात्रक। देखिए त्वरण का मात्रक क्या है, तो देखिए त्वरण का मात्रक या किसी चीज का मात्रक कैसे निकालते हैं, जिससे उसकी उत्पत्ति होती है। हम लोग कहते हैं ना कि बच्चे में माता पिता के गुण पाए जाते हैं। बच्चे में किसके गुण पाए जाते हैं, माता पिता के। क्यों, क्योंकि बच्चे की उत्पत्ति माता पिता से हुई है। तो सेम उसी तरह से जिसमें इसके त्वरण किसके बराबर हम कह रहे हैं, v माइनस यू अपॉन टी के, तो त्वरण का मात्रक भी किसके बराबर होगा, इनके मात्रक के बराबर त्वरण का मात्रक होगा। कैसे, जैसे देखिए हमने कहा ये हमारे बराबर है, कोई भी एक व्यक्ति जो हमारे बराबर है, आप ही खड़े हो जाइए, मान लीजिए ये हमारे बराबर है, तो इनका वजन उतना ही होगा जितना मेरा, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि ये हमारे बराबर है। ठीक उसी तरह हमने कहा a बराबर है b माइनस यू बटे टी के, तो a का वही मात्रक होगा जो v माइनस यू अपॉन टी का होगा। तो ये वेग है, v माइनस यू यानी कि वेग, वेग परिवर्तन की दर। तो आप कहते हैं वेग का आप लिखेंगे वेग का मात्रक, वेग का मात्रक बटे नीचे क्या है, समय, समय का मात्रक। वेग का मात्रक और समय के मात्रक से हम किसका मात्रक निकालेंगे, अपने त्वरण का मात्रक। वेग का मात्रक आपको याद होगा मीटर प्रति सेकंड, कितने मीटर में कितनी दूरी तय की गई है, और बटे समय का मात्रक होता है सेकंड। तो ये देखिए इसको आप लिखेंगे मीटर, ये बटे हो जाएगा, अच्छे से लिखते हैं, बटे सेकंड इंटू सेकंड, तो ये बन जाता है मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। इसी को हम लिखते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसी को मीटर सेकंड की घाते -2। ये ऊपर वाला जब नीचे वाला जब ऊपर जाता है तो -2 हो जाता है। ये कैसा मात्रक है इसका, एसआई मात्रक। अगर कोई कहे त्वरण का एसआई मात्रक कितना है, तो आप एक लाइन में लिखेंगे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये तो निकाल के हमने समझा, क्यों, क्योंकि अगर आप मात्रक याद करके जाते हैं तो होगा क्या, कभी अगर दिमाग से थोड़ा सा भी स्लिप कर गया, नहीं याद आया, तो आप चीजें गलत करके, ऑप्शनल में आता है ना 1 मार्क्स में या ऑप्शनल क्वेश्चन में, तो आपका गलत हो जाता है, वहां मीटर प्रति सेकंड होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा, किलोमीटर प्रति सेकंड होगा, या कुछ भी होगा। तो यहाँ पे हम जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं। हमारा दिमाग 9th क्लास में भी इतना बड़ा तो नहीं है कि अच्छे से हो जाए, इसीलिए हम निकालना सीख लेते हैं। अगर हम भूल भी गए तो हमने कहा वेग मीटर पर सेकंड होता है, समय क्या है सेकंड, तो नीचे 2 सेकंड हो गए, सेकंड गुणे सेकंड, ये हो गया सेकंड की पावर 2। इसी को हमने कहा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या मीटर सेकंड स्क्वायर की घाते 2, ऊपर जाता है तो -2 हो जाता है, मीटर सेकंड की पावर -2। अगर इसी का आपके सीजीएस पद्धति में पूछ दे, सीजीएस पद्धति में, तो आपको पता है कि यहाँ मीटर की जगह सेंटीमीटर होता है, और प्रति सेकंड तो वहां भी सेकंड ही है, मीटर प्रति सेकंड, सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या सेंटीमीटर सेकंड की पावर -2। ये रहा त्वरण का मात्रक। त्वरण क्या है, आप एक सिंपल लाइन में कहेंगे कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। सिंपल, पूरा लिखना है तो लिखेंगे किसी गतिशील वस्तु में वेग परिवर्तन की दर उस वस्तु का त्वरण कहलाती है, यानी कितने समय में कितना वेग उसका परिवर्तित हो रहा है। त्वरण वेग परिवर्तन की दर, यानी वेग परिवर्तन बटे समय। वेग परिवर्तन क्या है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। बोलिए, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। अंतिम वेग को v से, प्रारंभिक वेग को u से। अगर आपको दिक्कत हो तो हम यहां लिख देते हैं एक बार आपके समझने के लिए। ये v होता है और ये u होता है, ये समय t है। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, a बराबर v माइनस यू अपॉन टी। यहां तक कंप्लीट है। फिर हमने कहा त्वरण का मात्रक, वेग का मात्रक बटे समय का मात्रक। मात्रक हमने निकाल लिया। अब हम देखेंगे त्वरण के प्रकार। तो त्वरण के कुल 3 प्रकार होते हैं, एक समान त्वरण, असमान त्वरण, धनात्मक तथा ऋणात्मक त्वरण। अब हम देखेंगे त्वरण के प्रकार। तो त्वरण 3 प्रकार के होते हैं, एक समान या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, असमान त्वरण या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य त्वरण। चुटकियों में समझते हैं किसको एक समान कहते हैं, किसको असमान कहते हैं, और किसको धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो एक्सेलरेशन। तो देखिएगा आप, एक समान त्वरण किसे कहते हैं, जब किसी गतिशील वस्तु द्वारा, पहले समझिए, जब किसी गतिशील वस्तु द्वारा समान समयांतराल में समान विस्थापन तय हो, तो उसे, यानी समान समयांतराल में समान विस्थापन तय के, समान वेग से वो समान विस्थापन तय करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक समान त्वरण। एक समान
त्वरण। ध्यान दीजिएगा एक समान त्वरण कैसे, जैसे पहले मान लीजिए आप यहां से चलना प्रारंभ किए, आपका वेग मान लीजिए 2 मीटर प्रति सेकंड है, 2 मीटर प्रति सेकंड है। 1 सेकंड के बाद आपका वेग होता है फिर 1 बढ़ता है, यानी कि यहाँ पे हो जाता है 3 मीटर प्रति सेकंड। फिर आपका वेग होता है 4 मीटर प्रति सेकंड, 4 मीटर प्रति सेकंड। फिर आपका वेग होता है 5 मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए समय कितना, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, हमेशा आपको 1 सेकंड लगा। बढ़ कितना रहा है, 3 में से 2 घटाएंगे तो आपके पास 1 बचेगा। ऐसे देखिएगा, ये है 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, सब में 1-1 सेकंड का समय। अगर आपको त्वरण निकालना हो तो आप अंतिम माइनस प्रारंभिक करेंगे, 3 में से 2 घटाएंगे बटे समय करेंगे तो 1/1 मिलेगा। यहाँ पे दूसरे वाले के लिए आप 4 माइनस 3 बटे समय 1 सेकंड है तो यहाँ भी 1/1 मिलेगा। यहाँ पे आप करेंगे 5 माइनस 4 बटे 1 बराबर 1/1, यानी आप देख पाएंगे 1 को 1 से भाग देंगे तो 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आपने क्या देखा, हर समय जो त्वरण है वो समान बदला है, पहले 1 फिर 1 फिर 1, तो ये होता है एक समान त्वरण। यानी एक समान त्वरण क्या, उसका वेग लगातार बढ़ रहा है, बदल रहा है, लेकिन समान रूप से हमेशा 1-1 की ही वृद्धि हो रही है। ऐसा नहीं हुआ कि एक बार 2 से 3 तो अगली बार 2 से 4, जैसे ऐसे देखिए एक समान त्वरण हमारे जनरली लाइफ में हमें नहीं मिलता है, बहुत कम रेयर केस में, क्योंकि इतनी अच्छी हमारे यहाँ सड़कें हैं नहीं। और हमारे गांव में तो आ जाएंगे तो आप लोग को अलग ही कुछ दिखेगा, या हमारी गली में आप चलिए तो आपको त्वरण का मतलब ही कुछ अलग समझ में आएगा। एक समान त्वरण मतलब स्मूथ, आपको बिल्कुल अच्छी सड़क मिली, आप समान रूप से समान वेग से भगाते अपनी गाड़ी चले जा रहे हैं। लेकिन असमान त्वरण कब होगा, जब आप ध्यान दीजिएगा यहां आपका वेग था 2 मीटर प्रति सेकंड, अगली बार आपका वेग हो गया 4 मीटर प्रति सेकंड, 4 मीटर प्रति सेकंड, अगली बार आपका वेग हो गया 8 मीटर प्रति सेकंड, अगली बार आपका वेग हो गया 18 मीटर प्रति सेकंड। ये प्रति सेकंड क्या बता रहा है कि ये 1-1 सेकंड में बढ़ रहा है, ये भी 1 सेकंड में तय किया, ये भी 1 सेकंड में और ये भी 1 सेकंड में। अब यहां जब त्वरण निकालने जाएंगे तो हमको मिलेगा वेग परिवर्तन अंतिम माइनस प्रारंभिक, 4 माइनस 2/1 बराबर 2/1 बराबर 2। यहां त्वरण मिला 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का। इसके लिए जब निकालने जाएंगे तो 8 में से 4, अब ये प्रारंभिक हो गया, ये अंतिम हो गया, 8 माइनस 4/1, ये हो गया 4/1 बराबर 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसके लिए जब निकालने जाएंगे तो 18 माइनस 8 हो जाएगा, यहां पे हम निकालेंगे तो बचेगा 18 माइनस 8/1, तो ये हो जाएगा 10/1 बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखिए यहां त्वरण लगातार बदल रहा है, 2 मीटर था फिर 4 हो गया फिर 10 मीटर, एक बार यहाँ पे क्या है 2 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर के दर से यहाँ पे त्वरण हुआ है। यहाँ पे कितना 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको असमान त्वरण कहते हैं। जैसे गाड़ी अगर आपके शहर में मार्केट में जाम लग जाता है तो आपकी गाड़ी बिल्कुल धीमी हो जाती है, तो आप आराम आराम से गाड़ी को, जैसे ही अच्छी सड़क मिलती है आप अपनी गाड़ी तेज कर लेते हैं, फिर धीमे फिर तेज। जनरल लाइफ में यानी डेली लाइफ में हम इसका यूज करते हैं असमान त्वरण का। गाड़ी की क्या बोलते हैं वेलोसिटी कम ज्यादा लगातार हम इसका यूज करते हैं। इसका यूज हमारी लाइफ में बहुत कम देखने को मिलता है। एक समान त्वरण क्या है, आप परिभाषा लिखेंगे, यदि किसी गतिशील वस्तु द्वारा समान समय में एक निश्चित दिशा में समान वेग तय हो या समान विस्थापन तय किया गया हो तो उसे हम क्या कहते हैं, एक समान त्वरण। जब वेग परिवर्तन की दर समान हो तो एक समान त्वरण, जब वेग परिवर्तन की दर भिन्न भिन्न हो, समान समय अंतराल में असमान वेग हो, वेग बदल रहा है, लगातार बदल रहा है, त्वरण का मान समान नहीं है, तो उसे हम कहते हैं असमान त्वरण, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। यहां तक आपका क्लियर हुआ होगा। अब देख लेते हैं धनात्मक किसे कहते हैं, ऋणात्मक अथवा शून्य। तो देखिए धनात्मक किसे, ये सब उदाहरण आपके धनात्मक में है। हमेशा आपका त्वरण पॉजिटिव आया है 2, यानी कि पहले वेग कम था बाद में वेग ज्यादा, फिर इसको कम था इससे ज्यादा ये कम इससे ज्यादा ये। आप इसको देख लीजिए फिर हम आपको
धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य त्वरण बताते हैं। समान त्वरण किसे कहा हमने? समान त्वरण कहा यदि किसी गतिशील वस्तु द्वारा समान समांतराल में समान त्वरण हो तो एक समान त्वरण होगा। यदि किसी गतिशील वस्तु द्वारा समान समांतराल में भिन्न भिन्न वेग हो तो हम कहेंगे उसे असमान त्वरण। अब हम किसकी तरफ जाते हैं? धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य त्वरण। ध्यान दीजिएगा, धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य त्वरण कैसे होता है? पहले आप शून्य त्वरण के बारे में समझिए। यदि वेग में कोई परिवर्तन ही न हो, आप लिखें कि यदि वेग नियत हो, यदि गतिशील वस्तु का वेग नियत हो, जो हमने कहा कि जनरली लाइफ में इसको देखने के लिए नहीं मिलता है। यदि गतिशील वस्तु का वेग नियत हो तो उसमें कैसा त्वरण होगा? शून्य त्वरण होगा। वेग नियत हो तो उसमें उत्पन्न त्वरण, तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण शून्य त्वरण कहलाता है। तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण शून्य त्वरण कहलाता है। शून्य त्वरण कहलाता है। जैसे जितना उसका प्रारंभिक वेग था उतना ही उसका अंतिम वेग। मान लीजिए कि उसका प्रारंभिक वेग यानी u का मान 5 मीटर प्रति सेकंड हो और v का मान भी 5 मीटर प्रति सेकंड ही हो। v बराबर v हो 5 मीटर प्रति सेकंड। तो आप 5 में से 5 घटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको? 0। तो ऐसे समय में कैसा त्वरण होता है? हमें शून्य, कोई त्वरण नहीं, ना तो गाड़ी तेज हो रही है ना तो गाड़ी धीमे हो रही है। गाड़ी का वेग एक समान है। यदि वेग नियत हो तो उसमें उत्पन्न त्वरण कैसा होता है? शून्य त्वरण होता है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, धनात्मक, सारे उदाहरण हमने धनात्मक के देखे। यानी यदि प्रारंभिक वेग, आप लिखिएगा, यदि प्रारंभिक वेग का मान कम हो या यदि प्रारंभिक वेग कम हो, अंतिम वेग ज्यादा हो, प्रारंभिक वेग कम हो तथा अंतिम वेग ज्यादा हो, अंतिम वेग ज्यादा हो तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण धनात्मक त्वरण होगा। वस्तु में उत्पन्न त्वरण धनात्मक होगा। कैसे? देखिए, हम भी हमने कहा था यदि u का मान 5 हो, 5 मीटर प्रति सेकंड, और v का मान हम लिख दें 10 मीटर प्रति सेकंड, और कोई कहे इसमें कितना त्वरण है तो आप लिखेंगे त्वरण बराबर, आप त्वरण को a से दिखाते हैं, a के ऊपर एरो, त्वरण बराबर आप लिखेंगे अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, v माइनस u अपॉन t, समय 10 माइनस 5 बटे समय प्रति सेकंड, 1 सेकंड की बात हो रही है, 5/1 बराबर आपको मिल गया 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये त्वरण का मात्रक है। ये कैसी संख्या आपको मिली है? पॉजिटिव। कैसी मिली है? पॉजिटिव। तो इसको कहते हैं धनात्मक त्वरण। इसको क्या कहते हैं? धनात्मक, यानी कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन, धनात्मक त्वरण। धनात्मक त्वरण कब होगा? जब प्रारंभिक वेग कम होगा, अंतिम वेग ज्यादा होगा। तो ये आपने समझा शून्य त्वरण। ये आपको क्या मैंने बताया शून्य त्वरण के बारे में? शून्य त्वरण कब होगा? जब वेग नियत हो। शून्य त्वरण कब हो? तो आप सीधे कहेंगे जब वेग नियत हो। यदि वस्तु एक नियत वेग से चल रही हो, ना तो उसका वेग कम हो रहा है ना ज्यादा, तो वस्तु का त्वरण कैसा होगा? शून्य त्वरण होगा। लेकिन यदि वस्तु का वेग बढ़ रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, तो उसे धनात्मक त्वरण कहेंगे। और यदि वस्तु का वेग घट रहा है, जैसे आप देखते हैं कुछ बच्चे बचपन में कमजोर होते हैं, धीरे धीरे मेहनत करते हैं, आगे बढ़ते 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 मतलब वो बाद में ज्यादा अच्छे हो जाते हैं, तो उनमें कैसा चेंज आया है? पॉजिटिव चेंज आया। पहले कम थे, अब ज्यादा। उसी तरह से पहले वेग कम हो, बाद में ज्यादा, तो इसे धनात्मक त्वरण कहते हैं। अब एक और समझ लेते हैं, ऋणात्मक त्वरण। ये हो गया आपका। देखिएगा, ऋणात्मक त्वरण किसे कहते हैं? ऋणात्मक या नेगेटिव एक्सेलरेशन, ऋणात्मक त्वरण कहते हैं यदि किसी गतिशील वस्तु के वेग में कमी आई हो, यदि किसी गतिशील वस्तु के वेग में कमी आई, यानी कि यदि किसी गतिशील वस्तु का
किसी गतिशील वस्तु का, यदि किसी गतिशील वस्तु का प्रारंभिक वेग अधिक हो, प्रारंभिक वेग अधिक हो तथा अंतिम वेग कम हो, प्रारंभिक वेग अधिक हो तथा अंतिम वेग कम हो, तथा अंतिम वेग कम हो, तो वस्तु में उत्पन्न, तो उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण ऋणात्मक त्वरण कहलाता है। उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण कैसा त्वरण होगा? ऋणात्मक त्वरण। उत्पन्न त्वरण ऋणात्मक त्वरण कहलाता है। कैसे? देखिएगा आप, ये वही वाली बात हो गई कि कुछ बच्चे बचपन में बहुत तेज होते हैं। बचपन में कहते हैं अरे हम तो टॉप करते थे, अरे अब आके बड़े होके दिखाइए ना। बचपन में कुछ बच्चे बहुत कमजोर होते हैं, सॉरी बहुत अच्छे होते हैं, लगभग वो 8th क्लास तक बहुत बढ़िया होते हैं, लेकिन जब वो 9th क्लास में जाते हैं तो उनका ध्यान इधर उधर भटकने लगता है। अब वो बच्चे क्या हो जाते हैं? कमजोर। तो वही अगल बगल वाले पड़ोसी या फिर घर वाले कहते हैं अरे ये बचपन में बहुत अच्छा था, लेकिन अब क्या हो गया है? अब गधा हो गया है। हमारे यहाँ लोग सीधे गधा कह देते हैं, गधा ही कह देते हैं। अब क्या हो गया है? गधा हो गया है। तो इसको आप कहेंगे कि वो नेगेटिव की तरफ गया, यानी पहले वो ज्यादा अच्छा था, अब वो कम हो गया। तो लोग कहेंगे अरे यार लोग तो धीरे धीरे आगे बढ़ते, तुम और नहीं तो उल्टे चलते चले जा रहे हो। हाँ, इसी को कहते हैं ऋणात्मक त्वरण, यानी पहले त्वरण ज्यादा हो। मान लीजिए कोई वस्तु है जो पहले 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही थी। कितना? 20 मीटर प्रति सेकंड। यू उसका 20 मीटर था। टी समय पश्चात उसका v कितना हो गया, यानी अंतिम वेग उसका हो जाता है 5 मीटर प्रति सेकंड करिए, या फिर हाँ ठीक है 5 मीटर प्रति सेकंड, कुछ ज्यादा घट गया, 5 मीटर प्रति सेकंड। तो पहले वो किस वेग से चल रही थी? 20 मीटर प्रति, बढ़िया खाली सड़क रही, खूब बढ़िया चल रही थी। अब किस पे उसका वेग कितना आ गया? किसी बढ़िया बाजार में पहुंच गई होगी जहां बहुत जाम लगता होगा, तो अब उसका वेग हो गया 5 मीटर प्रति सेकंड। अगर इसका आप त्वरण निकालें, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो होगा 5 माइनस 20 बटे समय, यानी कि 1। ये पूरा आप लिखेंगे मीटर प्रति सेकंड, और ये है नीचे सेकंड, ये सेकंड सेकंड मिलके स्क्वायर, ये मिल जाएगा -15। 20 में से 5 गया 15, बड़ी संख्या के सामने माइनस है तो माइनस बटे 1 मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगा -15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कैसा त्वरण आया? ऋणात्मक। इसी को क्या कहते हैं? मंदन। ऋणात्मक त्वरण को ही एक नाम क्या दिया गया है इसमें? मंदन। क्या दिया गया इसको? मंदन, यानी कि कमी आ रही है। तो ध्यान दीजिएगा, हमने त्वरण को समझा। त्वरण क्या है? किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। त्वरण कैसी राशि है? त्वरण एक सदिश राशि है। त्वरण को ए से प्रदर्शित करते हैं, ए के ऊपर एरो लगाकर। त्वरण का एसआई मात्रक हमने कहा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या मीटर सेकंड स्क्वायर की घात -2। सीजीएस पद्धति में हमने कहा सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या सेंटीमीटर सेकंड की पावर -2। त्वरण के प्रकार में हमने देखा एक समान त्वरण कब होगा? जब कोई वस्तु समान समयांतराल में समान वेग तय करे, तो हमने कहा एक समान त्वरण। लगातार त्वरण बदले, लेकिन इतना बदले कि 1 सेकंड में 1 मीटर, फिर अगले 1 सेकंड में 1 मीटर, फिर अगले 1 सेकंड में हमेशा एक समान बदल रहा हो, तो उसे एक समान त्वरण कहते हैं। असमान अभी थोड़ा बदला, मान लीजिए 1 सेकंड में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बदला, अगले सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बदल गया, अगले सेकंड में 7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। लगातार त्वरण बढ़ रहा है लेकिन अलग अलग बढ़ रहा है, तो उसे हमने कहा असमान त्वरण। धनात्मक त्वरण किसे कहा? यदि पहले स्पीड कम थी, पहले बच्चा गधा था, बाद में पढ़ने में अच्छा हो गया, तो ये पॉजिटिव चेंज हुआ है, ऐसे को कहते हैं धनात्मक त्वरण। ऋणात्मक त्वरण किसे कहते हैं? पहले बढ़िया था, अब गधा, अब तो इधर उधर उसका ध्यान भटक गया है। बहुत सारी चीजें डिस्ट्रैक्शन मिलती है ना, जब आप 9th में बड़ी क्लास में जाते हो, मार्केट में जाते हो, तो डिस्ट्रैक्ट होते हो आप, इधर उधर आपकी नजरें इधर उधर झांकती हैं, आप समझ रहे होंगे, तो वहां पे आपकी पढ़ाई कम हो गई। अब ये कैसा हुआ? ऋणात्मक त्वरण हुआ। शून्य क्या हुआ? आप जैसे पहले थे वैसे अब भी आप में कोई चेंज नहीं, समान रूप से आप बढ़िया थे और बढ़िया चलते चले जा रहे हैं, इसे कहते हैं शून्य त्वरण। हालांकि ये बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है,
ज्यादातर बच्चों में अगर बात की जाए तो ऋणात्मक त्वरण देखने को मिलता है कि पहले बहुत बढ़िया थे, 9th में जाते उनका ध्यान भटक। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो इधर उधर भी ध्यान दे लेते हैं और पढ़ाई पर भी, पर जनरल में ये चीजें नहीं होती हैं। तो हमने ऋणात्मक त्वरण, धनात्मक त्वरण, शून्य त्वरण को समझा। त्वरण को हम पूरी तरह से समझ चुके हैं। आगे हम गति के समीकरण देखेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक जाती रहे। थैंक यू।